हेलो एंड वेलकम टू रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सीरीज। ये इस सीरीज का सेकंड एपिसोड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जब कोई पेशेंट हमारे ओपीडी में आता है तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है अपने पूरे ट्रीटमेंट को लेने के लिए। तो लेट्स बिगिन दिस एपिसोड। This video only explain what patient experience in OPDs. I haven't explained about IPDs, ward rounds, medical oncology part, emergency and ICU settings, night duties and all intervention we do. That would have made this video much longer. I'll explain these in further videos. इमेजिन करो एक पेशेंट आपकी ओपीडी में आता है, जैसे हेड एंड नेक कैंसर है, तो उसकी जर्नी एक रेडिएशन ऑन्कोलॉजी जैसे अंडर ऐसे कुछ इस तरह से होगा। जैसे स्टेप 1 में इनिशियल कंसल्टेशन होगा। पहले पेशेंट को ओपीडी में देखा जाएगा, जैसे ऑन्कोलॉजिस्ट पेशेंट की हिस्ट्री, सिम्टम्स और रिपोर्ट्स देखेंगे, जैसे बायोप्सी रिपोर्ट, इमेजिंग रिपोर्ट, पेट सीटी रिपोर्ट। ये चेक करने पे डिसाइड होगा कि पेशेंट को सिर्फ रेडिएशन दिया जाए, रेडिएशन के साथ कीमो दिया जाए, या सर्जरी करवाने के बाद उसको एडजुवेंट रेडिएशन दिया जाए। मतलब ये डॉक्टर्स यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि डिसीजन क्या लेना है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेकंड स्टेप, जिसमें हम लोग सिमुलेशन कहते हैं। सिमुलेशन में क्या होता है? ट्रीटमेंट प्लानिंग सीटी स्कैन, तो सिमुलेशन कहते हैं। यहाँ एक स्पेशल सीटी स्कैन सेशन होता है पेशेंट के लिए, जहाँ पेशेंट को इमोबिलाइजेशन डिवाइस के साथ फिक्स किया जाता है। जैसे हेड एंड नेक कैंसर में हम लोग थर्मोप्लास्टिक मास्क यूज करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग वैक्यूम कुशन यूज करते हैं, प्रोस्टेट कैंसर्स में हम लोग लेग इमोबिलाइजर यूज करते हैं। ये क्यों यूज किया जाता है? ताकि पेशेंट रोज रोज सेम एग्जैक्ट पोजीशन में आए, और क्योंकि ये 2 से 3 मिलीमीटर का अगर मूवमेंट भी होगा ना तो डोज उसका इफेक्ट हो सकता है। सीटी इमेजेस जो हमने लिया सिमुलेशन में, उसको एक सॉफ्टवेयर इंपोर्ट किया जाता है जो कि प्लानिंग में काम आता है। और स्टेप 3 होता है टारगेट एंड ऑर्गन डिलिनिएशन, इसको कंटूरिंग कहते हैं। ये डॉक्टर के द्वारा किया गया सबसे क्रिटिकल स्टेप होता है। इसमें हम लोग ट्यूमर एरिया को, जिसको हम लोग अपने टर्म में जीटीबी, सीटीबी, बीटीबी बोलते हैं, इसको मार्क करते हैं। और एक और चीज़ कहते हैं, इसको नॉर्मल ऑर्गन को ही मार्क करते हैं, इसको OIR कहते हैं, मतलब ऑर्गन एट रेस्ट। जैसे कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड मार्क करते हैं, लंग्स मार्क करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, ब्लैडर, रेक्टम एक्सेट्रा। ये टाइम कंज्यूमिंग है बट बहुत हाईली स्किल्ड प्रोसेस है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई ट्यूमर है जो स्पाइनल कॉर्ड के पास में, अगर हमने स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट नहीं किया तो पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है। नाउ स्टेप 4 इज प्लानिंग विद फिजिक्स टीम। तो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट और फिजिसिस्ट मिलके एक सॉफ्टवेयर प्लान बनाते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट बीम्स को डिफरेंट एंगल्स पे, आर्क्स पे और इंटेंसिटी पे यूज करके एक प्लान जनरेट होता है जो ट्यूमर को मैक्सिमम डोज दे सके और नॉर्मल टिश्यू को मिनिमम डोज दे सके। तो प्लान के 3 टाइप होते हैं। जैसे पहला होता है 3D CRT जो बेसिक टाइप होता है, दूसरा होता है IMRT, VMAT, ये सब एडवांस टेक्निक होता है, तीसरा होता है SBRT, SRS जो स्टीरियोटैक्टिक टेक्निक होता है, और चौथा होता है प्रोटोन थेरेपी जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो ऑन्कोलॉजिस्ट प्लान को रिव्यू करते हैं और अप्रूव करते हैं। स्टेप 5 होता है हमारा क्वालिटी एश्योरेंस। अब देखो, हर प्लान जो होता है ना एक मशीन टेस्ट से गुजरता है। फिजिक्स टीम देखती है कि डोज प्लान जो किया गया है मशीन पे वही डिलीवर हो रहा है या नहीं, क्योंकि सेफ्टी एक बहुत बड़ा प्रायोरिटी होता है रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में। क्योंकि रेडिएशन जो है ना वो इनविजिबल होता है। एरर को अवॉइड करना फर्स्ट स्टेप में ही बहुत क्रिटिकल है। अगर उसे नहीं अवॉइड करोगे तो बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट कर सकता है। जैसे स्टेप 6 में हम लोग ट्रीटमेंट डिलीवरी करते हैं। पेशेंट रोज ओपीडी में आएगा। रेडिएशन यूजुअली जो होता है हम लोग फ्रैक्शन में देते हैं, जैसे कि क्यूरेटिव केसेस में 5 डेज देते हैं, 1 वीक में 5 से 7 वीक के लिए। और पैलिएटिव केसेस में हम लोग 1 से 10 सिटिंग्स देते हैं रेडिएशन। मशीन यूज कर सकते हैं जैसे लीनियर एक्सीलेटर, लाइनैक या ब्रैकीथेरेपी यूनिट। पेशेंट को मास्क और कुशन के साथ इमोबिलाइज करके एग्जैक्ट प्लान एग्जीक्यूट होता है। तो ईच सिटिंग होता है वो 10 से 15 मिनट का होता है। अब स्टेप 7 में क्या करते हैं हम लोग? ऑन ट्रीटमेंट केयर। जैसे मान लो पेशेंट रेडिएशन ले रहा है तो वीकली हम लोग रिव्यू करते हैं। तो रेडिएशन बीम देने तक सिर्फ लिमिट नहीं है ये। अब डॉक्टर है ना हर वीक चेक करता है कि उसका साइड इफेक्ट तो नहीं आया, जैसे म्यूकोसाइटिस, स्किन रेडनेस, डायरिया, ये सब हम लोग चेक करते हैं। सपोर्टिव केयर भी देते हैं, जैसे पेन मेडिकेशन, न्यूट्रिशनल एडवाइस, और हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं। पेशेंट को काउंसलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंट एंग्जाइटी में ही रह जाता है। पेशेंट को लगता है रेडिएशन से हम जल जाएंगे, या लगता है कि पेशेंट रेडिएशन लेगा तो उसका कैंसर और बढ़ जाएगा। तो ये सब हम लोग मिथ को संभालना ही बहुत ज़रूरी होता है। और स्टेप 8 में हम लोग कंप्लीशन करते हैं और फॉलोअप करते हैं। जैसे ट्रीटमेंट के एंड में पेशेंट को डिस्चार्ज समरी तो मिलती है, फ्यूचर प्लान भी मिलता है, कब रेगुलर फॉलोअप में कब आना है, जैसे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ। और यहाँ डॉक्टर्स क्या देखते हैं कि ट्यूमर कंट्रोल हुआ या नहीं, कोई एडवर्स साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, ट्यूमर रेजोल्यूट हुआ कि नहीं, और या तो रिकरेंस तो नहीं हो गया। तो मतलब ये जो डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप है वो काफ़ी लंबा है।
इसमें लॉन्ग टर्म फॉलो चल रहा है।